अच्छा, तब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा ये चैटबॉट्स किस तरह से वर्क करते थे आज से पहले और अब किस तरह से करते हैं। पहले चैटबॉट्स इस तरह से वर्क करते थे कि अगर हम चैटबॉट को कोई बात बोलते थे कि हेलो, एंड ये मैसेज हमने ये फर्स्ट मैसेज किया चैटबॉट को और उसे कुछ देर के बाद पूछा व्हाट इज़, कुछ देर के बाद ने उसे अगला मैसेज ये किया। ये फर्स्ट मैसेज था, ये सेकंड मैसेज था। हमने उसको मैसेज किया व्हाट इज़ माय नेम, ये हमने क्वेश्चन लिखा था। ओके, मतलब ये हमने प्रॉम्प्ट लिखा था, ये हमने मैसेज हमने किया था। sorry, this was the message we sent the chatbot। और इसके रिप्लाई में उसने हमें कुछ भी बोला होगा हेलो। ओके, और उससे अगला ही मैसेज हमने पूछा व्हाट इज़ माय नेम, तो चैटबॉट हमें कहता था आई डोंट नो व्हाट इज़ योर नेम। ओके, मतलब कि चैटबॉट को याद नहीं था पिछला मैसेज के पिछले मैसेज में क्या बात हुई थी। चैटबॉट को कुछ भी क्लियर नहीं है उस बारे में, चैटबॉट को कुछ नहीं पता कि पिछले मैसेज में क्या बात हुई। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आई लैंग्वेज चेन या लैंग चेन का फ्रेमवर्क। अब लैंग चेन का फ्रेमवर्क क्या अलाउ करता है एक चैटबॉट को कि जितनी भी कन्वर्सेशन हो रही है उस चैटबॉट को याद रहे थ्रू आउट ऑल द मैसेजेस। मतलब कि बाद में भी अगर कोई यहाँ पे मैं तीसरा मैसेज कोई इसको चैटबॉट को करूँगी ना, तो इस चैटबॉट को लाइक के पता होगा कि इस मैसेज का रिप्लाई क्या देना है, उसको रेलिवेंसी पता होगी, वो याद रखेगा सारी बातें पिछले सारे मैसेज में, कन्वर्सेशन पूरी याद रखेगा। तो ये लैंगचेन का फ्रेमवर्क है और लैंगचेन का फ्रेमवर्क से तीन चीज़ों पे वर्क करता है। लैंगचेन का फ्रेमवर्क कहता है मुझे तुम ये तीन चीज़ें दे दो और मैं तुम्हें इसके बदले में एक ऐसा चैटबॉट दूंगा। ये लैंगचेन का फ्रेमवर्क कहता है ये तीन चीज़ें मुझे दे दो, इसके बदले में तुम्हें इस तरह का चैटबॉट दे दूंगा जो चैटबॉट मेमोरी रखता होगा, जिसकी चैटबॉट की अपनी लाइफ होगी, यानी कि उस चैटबॉट का कोई ऐसा ब्रेन होगा कि वो पुरानी बातें याद रख सके, वो पुराने मैसेजेस भी याद रखेगा। जब उसको एक मैसेज करेंगे कभी तो उसको याद रहेगा हमारा नाम क्या है, और जब कभी उससे बाद में पूछेंगे व्हाट इज़ माय नेम तो ये नहीं बोलेगा कि आई डोंट नो, बता देगा हमारा नाम। तो इसके लिए सबसे पहले हम यूज़ करते हैं लैंग्वेज मॉडल LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये जेमिनी का भी हो सकता है, हगिन फेस, ओपनएआई, कोई भी। इसके बाद हम यूज़ करते हैं मेमोरी। मेमोरी की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, हमने आगे पढ़नी है। इसके बाद हम यूज़ करते हैं कन्वर्सेशन चेन। हम बातें जो कहते हैं ना, हाय, हेलो, माय नेम, ये जो भी हम बातें करते हैं वो हम किस चीज़ में बातें कर रहे थे, कन्वर्सेशन चेन के अंदर। यानी उसके कितने कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है LLM, दूसरा कंपोनेंट है मेमोरी, तीसरा कंपोनेंट है कन्वर्सेशन चेन। कन्वर्सेशन चेन से ही हम बातें करते हैं, जो सारी भी हमारी बातें चल रही होती हैं कन्वर्सेशन चेन से होती हैं। और कन्वर्सेशन चेन मेमोरी और LLM को आपस में जोड़ देता है, LLM प्लस मेमोरी इनको आपस में जोड़ देता है, कनेक्शन करवा देता है। और हम सारी बातें भी कन्वर्सेशन चेन से ही करते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं मेमोरी की टाइप्स, क्योंकि LLM का तो हमें पता है कि वो लैंग्वेज मॉडल है जो डिफरेंट कंपनीज बनाती हैं ऑफ AI, जेमिनी, हगिन फेस, ओपनएआई, ChatGPT, डीप सीक, दिस एंड दैट, ऑल एंड दैट, सारा कुछ। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ कन्वर्सेशन बफर मेमोरी। कन्वर्सेशन बफर मेमोरी टाइप है एक इस मेमोरी कंपोनेंट की जो स्टोर्स ऑल द हिस्ट्री ऑफ द चैट, यानी उस जितने भी उस चैट के अंदर मैसेजेस होंगे ना, ठीक है, हेलो, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पूरी की पूरी चैट की यहाँ से। ओके, हम रिप्लाईज अभी नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि हम चैट क्या कर रहे हैं, हम क्या चैट कर रहे हैं। हमने पूरी की पूरी चैट की एक AI के चैट बॉट से, और अगर हमने कन्वर्सेशन बफर मेमोरी को लगाया हुआ है तो ये सारे के सारे मैसेज याद रखेगा, ये भी मैसेज, ये भी मैसेज, ये भी मैसेज, एज इट इज़ सारे मैसेज याद रखेगा। बट इसका नुकसान ये होगा
कि ये लॉन्ग चैट्स के लिए तो वर्क नहीं करेगा ना, मेमोरी बहुत जल्दी फुल हो जाएगी। ओके, मेमोरी बहुत जल्दी फिलअप हो जाएगी, इसलिए ये हम सिर्फ स्मॉल चैट्स के लिए वर्क करता है, लॉन्ग चैट्स के लिए वर्क नहीं करता। तो इसके बाद हमारे पास आता है कन्वर्सेशन बफर विंडो मेमोरी। ये था कन्वर्सेशन बफर मेमोरी। इसके बाद आता है कन्वर्सेशन बफर विंडो मेमोरी। इसके अंदर हम इसको बता देते हैं कि आखिरी इतने मैसेज तुमने याद करने हैं। लेट्स से हम इसको कहते हैं तुमने आखिरी के इज इक्वल टू 3 मैसेजेस याद रखने होंगे। के इज इक्वल टू 3। अब मैंने इसे ये चैट की, पहला मैसेज किया हाय, फिर ये माय नेम इज सना, फिर आई लव हामिद, फिर आई लव हाउ ही लव्स मी, ही इज माय लाइफ। उसके बाद मैंने उसे क्वेश्चन किया। ओके, मैंने क्वेश्चन किया उससे, मैंने पूछा व्हाट इज़ माय नेम। तो क्या अब उसको मेरा नाम याद होगा? नहीं, उसको नहीं याद होगा, क्योंकि हमने उसको यहाँ पे बोल दिया के इज़ इक्वल टू 3। ये हम खुद सेट करते हैं, ये पैरामीटर हम खुद सेट करते हैं कि आखिरी कितने मैसेज उसने याद रखने हैं। तब वो कितने मैसेज याद रख रहे हैं? 3। ये वाला मैसेज, ये वाला मैसेज और ये वाला मैसेज, यहाँ तक याद रख रहा है सिर्फ। उसको ये अभी भी याद नहीं है, तो इसमें क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएगा वो। लेकिन अगर हम इसकी मेमोरी को 4 कर देंगे कि लास्ट 4 मैसेज तुमने याद रखने हैं, जितनी भी बात चल रही है ना उसके जो आखिरी 4 मैसेज है ना वो तुम याद रख लो, एन नंबर ऑफ मैसेजेस। तो ये क्या है? कन्वर्सेशन बफर विंडो मेमोरी। इसके बाद तीसरी जो टाइप आती है वो है कन्वर्सेशन समरी मेमोरी। अब ये समरी बना लेता है पूरी चैट की ना। फॉर एग्जांपल ये हमने इसे चैट की थी, अब ये पूरी की पूरी चैट की उसने समरी बना ली। उसने लिखा सना इज द यूज़र, ये समरी उसने ये बनाई। ओके, ये उसने समरी बना ली पूरी की पूरी। पूरी की पूरी क्या कहते हैं इसकी, यहाँ पे इसको बोल्ड नहीं कर सकते। अच्छा, तो इसने पूरी की पूरी समरी बना दी कि इस पूरी समरी क्या, एक सना यूज़र है और लव्स हामिद। ओके, ये एक पूरी की पूरी समरी बन गई। अब कन्वर्सेशन समरी मेमोरी से जब भी हम कोई सवाल फिर करते हैं व्हाट इज़ माय नेम, तो फिर वो इस समरी को देखता है जो उसने समरी बनाई हुई होती है पूरी चैट की ना। ये समरी इसकी चेंज होती रहती है, हर नए मैसेज के बाद वो समरी को चेंज करता रहता है अपनी। मतलब जितने भी इसके अंदर मतलब इम्पॉर्टेंट चेंजेस करने होते हैं ना वो साथ साथ करता रहता है उस समरी के अंदर चेंजेस। तभी अगर मुझसे कोई भी सवाल पूछेंगे ना तो उसको सवाल का मतलब जवाब उसी समरी से देख के बता देगा। सो इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग ऑल द मैसेजेस वन बाय वन, वो जैसे एक समरी स्टोर कर सकता है और उस समरी के थ्रू हमारे सवालों के जवाब दे सकता है। इसके बाद आता है कन्वर्सेशन एंटिटी मेमोरी। अब एंटिटी क्या है? एंटिटी कोई भी नाउन होता है, कोई भी नाम, कोई भी प्लेस, कुछ भी, ये सब कुछ एक एंटिटी है। फॉर एग्जांपल मैंने इसे चैट किया हाय माय नेम, सेकंड मैसेज ये किया, थर्ड मैसेज मैंने उसको ये किया, फोर्थ मैसेज मैंने उसको ये किया, आई एम इन 7th सेमेस्टर, आई लिव विद हामिद, इज माय हस्बैंड, ही इज इन 5th सेमेस्टर। ओके, तो ये मैंने उसको 4 मैसेजेस किए ना। तो अब वो उसकी ना एंटिटी मेमोरी बनाएगा, और एंटिटी मेमोरी इस तरह से बनती है, वो 2 कर्ली ब्रैकेट्स लगाएगा। ओके, फिर वो एक एंटिटी का नाम लिखेगा, वो सिर्फ एंटिटी का नाम लिखेगा और एंटिटी की डिस्क्रिप्शन लिखेगा, वो इस तरह से स्टोर करेगा। उसने लिखा सना, और फिर उसने देखा इस एंटिटी की डिस्क्रिप्शन क्या है, अनब हामिद इज़ माई हबी, तो उसने लिख दिया सना इज़ वाइफ ऑफ हामिद एंड सना इज़ इन 7th सेमेस्टर। फिर इसने भी इसमें देखा कि एक और एंटिटी क्या है, हामिद। ठीक है, इस पूरी जो चैट हमने की थी उसके साथ, ये तो मेमोरी है, मेमोरी को स्टोर किस तरह से करी, ये मेमोरी है। उसने आपकी एंटिटी बनाई है, उसने आपकी डिस्क्रिप्शन लिख दी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पे लिखा होता वी वेंट टू मरी सच अ कूल प्लेस, तो फिर वही यहाँ पे एक और एंटिटी बना देता मरी के नाम से। ओके, इस तरह से एक फिर आगे उसका स्ट्रिंग में ना उसकी डिस्क्रिप्शन लिख देता। ओके, तो इस तरह से वो एंटिटी लिखता है और एंटिटी की डिस्क्रिप्शन लिख देता है। ये कन्वर्सेशन एंटिटी मेमोरी करता है, यानी एंटिटी मेमोरी क्या होता है, सिर्फ एंटिटी वाइज वो स्टोर करता है मेमोरी को। फिर लास्ट हमारे पास आती है वेक्टर स्टोरेजेबल मेमोरी। इसको हम लॉन्ग टर्म मेमोरी भी बोलते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी मतलब कि सिर्फ उसी चैट में तो उसको याद रहेंगी वो बातें, ये बट ये वो बातें होती हैं जो हमेशा याद रहनी चाहिए।
मतलब जिस तरह से यूज़र नेम क्या, आपका यूज़र नेम उसको हमेशा याद रहेगा। 1 साल के बाद किसी और चैट के अंदर कहीं पे भी पूछोगे ना, तो उस यूज़र नेम को एज एन एम्बेड सेव करता जाएगा। जो भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, वेक्टर स्टोरेज रिट्रीवर मेमोरी इंपॉर्टेंट चीज़ों को एज एन एम्बेड सेव करता है। यूज़र का नेम इज़ हामिद, तो ये उसको हमेशा याद रहता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। दिस इज़ वेक्टर स्टोरेज रिट्रीवर मेमोरी। बट आज के दौर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ना, जो मेमोरी की टाइप है, वो कन्वर्सेशन एंटिटी मेमोरी है। और ज़्यादातर लैंग्वेज के मॉडल्स कन्वर्सेशन एंटिटी मेमोरी को ही यूज़ करते हैं। वो हम उससे जो भी बातें करते हैं ना, तो हमारी बातों को एज एन एंटिटी स्टोर करता जाता है और उसकी डिस्क्रिप्शन आगे लिखता जाता है। ओके, ओपन एआई भी इसी तरह से सेव करता है, जेमिनी भी इसी तरह से सेव करता है। बट अगर हम अपना कोई चैटबॉट बना रहे हैं, तो वी कैन डिसाइड कि हमने उसकी मेमोरी कन्वर्सेशन एंटिटी मेमोरी के थ्रू स्टोर करवानी है, वेक्टर के थ्रू स्टोर करवानी है, बफर के थ्रू स्टोर करानी है, या फिर बफर विंडो मेमोरी के थ्रू स्टोर करानी है। ये बफर विंडो मेमोरी है, ये बफर मेमोरी है, इसके जिसके थ्रू मेमोरी को जिस तरह से भी स्टोर कराना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं अपने चैटबॉट्स के अंदर जो हम खुद कोड कर रहे हैं। ओके, तो हमें क्या चीज़ें रिक्वायर्ड थी लैंग्वेज के अंदर? एक तो एलएलएम रिक्वायर्ड था, उस एलएलएम की रिक्वायर्ड होती है, यानी उस एलएलएम का मॉडल रिक्वायर्ड होता है, और हमें एक मेमोरी रिक्वायर्ड होती है। ये सारी मेमोरी की हमने टाइप्स पढ़ ली, इनमें से कोई एक भी हम यूज़ कर सकते हैं। और फिर हमें एक कन्वर्सेशन की चेन बनानी होती है जो एलएलएम और मेमोरी को आपस में जोड़ देता है, और इसी कन्वर्सेशन चेन से हम ये सारी बातें कर रहे होते हैं। हाय, माय नेम इज़ दिस एंड दैट। ये सारी जो बातें हो रही होती हैं कन्वर्सेशन चेन से हो रही होती हैं। तो अब हम चलते हैं हमारा उसकी तरफ, हम चलते हैं अपने कोड्स वगैरह की तरफ हम चलते हैं। कि ये मतलब कि अगर आपको कोई भी कुछ भी बोल दे कि आपने ये चीज़ कोड करके लानी है, तो आप किस तरह से करोगे ना? तो लेट्स से कि हमने जुपिटर नोटबुक आपने जुपिटर नोटबुक पे करना है, तो किस तरह से करोगे? सबसे पहले आप यहाँ पे जाओगे, पर इसको यहाँ पे लिखोगे जुपिटर नोटबुक डाउनलोड, और प्रोजेक्ट जुपिटर पे क्लिक करोगे तो ये वाली जगह खुल जाएगी, ये वाला पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप नीचे आओगे, यहाँ जुपिटर नोटबुक लिखा हुआ होगा, यहाँ पे ये होगा पिप इंस्टॉल नोटबुक। इसको यहाँ से कॉपी कर लेना, और यहाँ पे टर्मिनल में आके ये टर्मिनल में आके आपने इसको रन कर देना है। ओके, सो ये कुछ और पेस्ट हो गया हमसे। आपने पिप इंस्टॉल नोटबुक जिस तरह से वहाँ लिखा है वैसे कर लेना है, और वेट करना है, इसको इंस्टॉल आपने होने देना है। जब ये इंस्टॉल हो जाए, तो नोटबुक को रन करने के लिए आपको हमेशा ये लिखना पड़ेगा जुपिटर नोटबुक। ओके, ये जुपिटर नोटबुक आप जैसे ही लिखोगे यहाँ पे, इसको जैसे ही आप लिख के एंटर दबाओगे, तो ये आपका टर्मिनल इस तरह से हो जाएगा। फिर इस टर्मिनल को क्लोज नहीं करना। ओके, इस टर्मिनल को आपने मिनिमाइज कर लेना है। ओह शिट, आई थिंक सबको ये टर्मिनल नज़र ही नहीं आ रही होंगे, बिकॉज मेरी रिकॉर्डिंग सिर्फ उस ब्राउज़र की हो रही है। ओह शिट। अच्छा, तो आई मैं जस्ट टेल यू कि व्हाट आई डिड राइट नाउ। ये जो चीज़ है ना, पिप इंस्टॉल नोटबुक, आप अपने विंडोज़ के अंदर जाके सर्च करोगे टर्मिनल। ओके, या सी एम डी या टर्मिनल, और टर्मिनल के ऊपर जाके आपने ये पिप इंस्टॉल नोटबुक को क्लिक कर इसको जाके पेस्ट करना है और एंटर कर देना है। फिर वेट करना है, इसको इंस्टॉल होने देना है। उसके बाद वहीं पे ही जुपिटर नोटबुक को लिख के एंटर मारना है, और आपके फिर वो पूछेगा कि क्या मैं ब्राउज़र के ऊपर आपका जुपिटर नोटबुक खोल दूँ, तो आपने येस पे क्लिक कर देना, तो आपके ब्राउज़र के ऊपर आपकी जुपिटर नोटबुक खुल जाएगी। और वो किस तरह से खुलेगी? वो इस तरह से खुल जाएगी। वो जैसे ही यहाँ पे इस तरह से खुल जाएगी, फिर आप यहाँ पे फाइल पे क्लिक करोगे, न्यू पे क्लिक करोगे, नोटबुक पे क्लिक करोगे, और इसको सिलेक्ट पे क्लिक कर दोगे। ओके, नाउ लेट मी सी कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब इसको रन करने के लिए आपको ना शिफ्ट और एंटर एक साथ दबाना है। क्या एंटर एक साथ दबाना है? या यहाँ से भी कर सकते हो, रन सिलेक्टेड सेल, या फिर आप शिफ्ट प्लस एंटर दबाओगे तो वो रन हो जाएगा। शिफ्ट प्लस एंटर दबाया तो ये प्रिंट हो गया। ओके, मतलब ये वर्क कर रहा है जुपिटर नोटबुक। अब हम यहाँ पे अपना काम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे ना अपना लैंग्वेज चेन को ना, लैंग्वेज चेन जो हमारे पे लैंग चेन का फ्रेमवर्क है, कौन सा फ्रेमवर्क? दिस थिंग,
इसको इंस्टॉल करेंगे लैंग्वेज चेन को। इसको इंस्टॉल किस तरह से करते हैं, उसको इंस्टॉल करने की एक कमांड होती है। अब ये कमांड होती है उसको इंस्टॉल करने की, पिप इंस्टॉल लैंग्वेज चेन, लैंग चेन गूगल जेन एआई और एंड गूगल जनरेटिव एआई, और फिर शिफ्ट प्लस एंटर करोगे तो अब इसको इंस्टॉल होने तो कुछ टाइम लगेगा, आई थिंक से 2-3 मिनट्स लग जाएंगे इसको इंस्टॉल होने में। ओके इंस्टॉल हो गया, 2-3 मिनट से भी जल्दी इंस्टॉल हो गया। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा इंस्टॉल हो चुका है हमारे पास। अब इंस्टॉल हमने कितनी चीज़ें की थी, ये एक सेल है पूरा, ये छोटा सा सेल है। इस सेल के अंदर हमने पहला पहला काम किया कि अब हम ये न्यू सेल में चले गए हैं। फर्स्ट मतलब जैसे हम शिफ्ट प्लस एंटर दबाते हैं तो वो न्यू शेल के अंदर चला जाता है, लेकिन न्यू शेल को भी याद है कि पिछले शेल में क्या हुआ था। ओके अच्छा खैर, फर्स्ट शेल के अंदर हमने क्या किया, हमने हमने तीन तीन चीज़ें इंस्टॉल की। लैंगचेन इंस्टॉल किया, लैंगचेन गूगल जेन एआई को इंस्टॉल किया, और थर्ड हमने गूगल जनरेटिव एआई को इंस्टॉल किया बिकॉज हम जेमिनी की एपीआई को यूज़ करेंगे। फर्स्ट शेल के अंदर हमने ये सब कर दिया। अब हम सेकंड जो हमारा काम कर रहे हैं वो हम चीज़ों को इंपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। हम क्या काम कर रहे हैं, चीज़ों को इंपोर्ट करेंगे, यानी लैंग चेन के फ्रेमवर्क को इंपोर्ट करेंगे, एंड हम अपनी एपीआई को इंपोर्ट करेंगे, हम मेमोरी को इंपोर्ट करेंगे, हम अपनी चेन को इंपोर्ट करेंगे। अब देखो ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, यहाँ पे हमने लैंग चेन को इंपोर्ट किया है, यानी एलएलएम को इंपोर्ट किया है अपने। गूगल जनरेटिव एआई को हमने इंपोर्ट किया है, जेमिनी को। इस लाइन के अंदर हमने अपनी मेमोरी को इंपोर्ट किया। तीन चीज़ें हैं ना फ्रेमवर्क की, ये देखो तीन चीज़ें, आई टोल्ड यू, एलएलएम, मेमोरी और कन्वर्सेशन चेन। यहाँ पे हमने अपनी एलएलएम को इंपोर्ट किया, यहाँ पे हमने मेमोरी को इंपोर्ट किया, लेकिन कौन सी मेमोरी, कन्वर्सेशन एंटिटी मेमोरी जो एंटिटी वाइज स्टोर करती है। यहाँ पे हमने कन्वर्सेशन चेन को इंपोर्ट किया, और यहाँ पे अब हम अपनी एपीआई डालेंगे। किस तरह से एपीआई सेट करेंगे, हम लिखेंगे os डॉट इन्वायरमेंट गूगल एपीआई की इज इक्वल टू दिस। ओके, ये जैसा आपने एज इट इज़ याद कर लेना है कि आपने किस तरह से लिखना है। ठीक है, ये हमेशा ऐसे ही लिखना होता है, सेम टू सेम। अब अपनी हमने जो एपीआई जो निकालनी है ना, जेमिनी की एपीआई, वो किस तरह से निकालनी है, आपने यहाँ पे इस वेबसाइट पे आ जाओगे aistudio.google.com/app/API keys। ओके, मैं अपनी पुरानी एपीआईज को डिलीट कर दूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा, आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे aistudio.google.com/app ब्ला 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 दिस। अच्छा, तो फिर इसके बाद आप आओगे क्रिएट एपीआई की, इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद अपनी की को कोई भी नेम दे दोगे, जैसे मैंने यहाँ पे टेस्ट नेम दे दिया। उसके बाद यहाँ पे हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, इसको भी टेस्ट नेम दे दिया, क्रिएट प्रोजेक्ट कर देंगे। अब ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, अब ये यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब हम क्रिएट की कर देंगे, अब ये हमारी की क्रिएट हो गई है, जेमिनी की। ओके, अब हमने कॉपी कर लेना है अपनी इस की को, यहाँ से कॉपी कर लिया। अब हम यहाँ पे वापस आएंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे अपनी की इस जगह पे। ठीक है, इधर पेस्ट नहीं करनी, गलती से इधर ना कर देना, कि वेरिएबल है ये गूगल एपीआई की, हमने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। उसके बाद हम शिफ्ट और एंटर दबाएंगे। उफ, ये जुपिटर नोटबुक बहुत एरर देती है। ओके, जुपिटर नोटबुक का ही एरर है, ये मैंने बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है ये कोड, ये जुपिटर नोटबुक का एरर है। हम अभी थोड़ी देर के लिए ना कोलैब को यूज़ कर लेते हैं। अब देखो, ये जुपिटर नोटबुक और कोलैब बिल्कुल एक ही जैसी चीज़ें हैं, लेकिन जुपिटर नोटबुक को तो आपको यहाँ से ओपन करना पड़ रहा है ना, ये टर्मिनल से ओपन करते हो, इंस्टॉलेशन करते हो। इस सारी मगजमारी और ये अक्सर फजूल के एरर आ रहे हैं, जो एरर हैं भी नहीं, बगैर वजह के एरर्स आ रहे हैं। इन सब एरर्स को सॉल्व करने के लिए आपने बस यहाँ पे आना, लिखना है कोलैब गूगल। ठीक है, आपने क्या लिखना है, कोलैब गूगल, ये गूगल वालों का अपना कोलैब है, और यहाँ पे गूगल कोलैब पे आपने क्लिक कर देना है। ये और जुपिटर बिल्कुल एक ही जैसे हैं, अभी आप देखोगे। तो आपने यहाँ पे
अच्छा, तो यहाँ पे आपने कोलैब को ओपन कर लिया है और यहाँ पे ना अब आपने न्यू नोटबुक पे क्लिक कर देना। ये न्यू अच्छा, मे बी वो आपसे पहले पूछे कि लॉगिन कर लो, तो लॉगिन कर लेना, आपने जीमेल पे लॉगिन कर लेना। ओके, इसके बाद यहाँ से आपने न्यू नोटबुक पे क्लिक करना है। अब ये गूगल कोलैब को चलाने के लिए आपको कोई टर्मिनल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने ये जो काम किया था वहाँ से जाके पिप इंस्टॉल नोटबुक और ये जुपिटर नोटबुक कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो वही का वही जुपिटर जैसा इंटरफेस यहाँ पे भी खुल गया। ये वैसे के वैसे सेल्स हैं, ये वैसे के वैसे शिफ्ट प्लस एंटर से रन होते हैं। अब हम यहाँ पे वही सारा काम फिर से करते हैं, क्योंकि वो जुपिटर नोटबुक फजूल की एरर देता है अक्सर। तो हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है, पिप इंस्टॉल लैंगचिन, या शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे तब ये इंस्टॉल हो जाएगा लैंगचिन पूरा। ओके, वहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही इंस्टॉल हुआ था। ओके, वहाँ भी इसी तरह से डिफरेंट सेल्स थे, सेम टू सेम है ये कोलैब। जुपिटर उल्टा जुपिटर दिमाग ख़राब कर देता है। पहले इसको टर्मिनल से जाके ओपन करो, घंटा दिमाग ख़राब करो। उससे बेहतर नहीं यहीं से आके गूगल पे लिखो कोलैब गूगल और यहीं से डायरेक्ट ओपन कर लो। दिस इज़ मच बेटर, है ना। और फिर यहाँ पे हम दूसरे सेल के अंदर जो वहाँ पे किया था, हमने ये इंपोर्टिंग की थी। फर्स्ट में हमने ये पिप इंस्टॉल लैंगचिन को इंस्टॉल किया। उसके बाद हम यहाँ पे हमने इंपोर्ट ओएस ये सारा कुछ इंपोर्ट किया, एलएलएम को इंपोर्ट किया, मेमोरी को इंपोर्ट किया, चेन को इंपोर्ट किया। और यहाँ पे हम अपनी ना की डाल देते हैं। की किस तरह से, यहाँ से हमने कॉपी कर ली की, और यहाँ हम कोलैब के अंदर आए। ये देखो बिल्कुल, ये भी बिल्कुल ऐसे ही था, ये जुपिटर था। यहाँ जुपिटर ये एरर दे रहा था ना, अभी देखना कोलैब एरर नहीं देगा ये वाला। अभी यहीं पे हमने आके यहाँ पे अपनी की डाल दी। देखो यहाँ पे की डाल दी, हम शिफ्ट और एंटर किया हमने। आई होप सो कोलैब ये एरर नहीं देगा। देखो कोलैब बताता भी है कि रन हो रहा है, वहाँ पे वो रन भी नहीं होता। तब देखो जैसे यहाँ पे टिक लिखा हुआ आ गया ना, मतलब इसने कोई एरर नहीं दिया। हालांकि ये हमारा कोड बिल्कुल ठीक था, है ना। बट यहाँ पे देखो जुपिटर के अंदर, जुपिटर नोटबुक के अंदर, ये जुपिटर नोटबुक गंदी फजूल मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। यहाँ पे हमने वही का वही कोड लिखा, एंटर किया तो उसने एरर दे दिया। ये देखो फजूल में एरर दे दिया, हालांकि एरर बनता भी नहीं था। अब कोलैब के अंदर वही का वही हमने कोड एंटर किया, वो टिक हो गया, उस पर कोई एरर नहीं आया। अच्छा देखो, हमने सबसे पहले क्या किया, हमने इंस्टॉल किया लैंगचेन को। या आपने एज इट इज़ याद करना है, पिप बस आप यहाँ तक याद कर लो, पिप इंस्टॉल लैंगचेन। ओके, सर पूछे तो आपने बस यहीं तक बता दो, पिप इंस्टॉल लैंगचेन बस। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इंपोर्ट करना है। पहले पहले तो आपने बस, सर को आपने ये बिल्कुल एग्जैक्ट बताने की ज़रूरत भी नहीं है। आप कहो कि सर पहले हमने ओएस को इंपोर्ट किया, उसके बाद सर हमने यहाँ पे एलएलएम को इंपोर्ट किया, उसके बाद मेमोरी को इंपोर्ट किया। कौन सी मेमोरी, हम कन्वर्सेशन एंटिटी मेमोरी। उसके बाद कन्वर्सेशन चेन को इंपोर्ट किया, जो एलएलएम और मेमोरी को आपस में जोड़ देता है। उसके बाद ओएस डॉट इन्वायरमेंट गूगल एपीआई की करके हमने अपनी जेमिनी जेमिनी की डाल दी यहाँ पे। ओके, पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी जबान लड़खड़ आती जा रही है आज। अब हम अब हम यहाँ पे हमने सब कुछ कर लिया। अब हमने इंपोर्टिंग भी कर ली। अब हम अपना जेमिनी का मॉडल बनाएंगे। अब हम क्या बनाएंगे, अब हम अपना जेमिनी का मॉडल बनाएंगे। अब जो जेमिनी का मॉडल है वो किस तरह से बनता है, अब ये चीज़ हम देखने वाली है। ओके, देखने वाली नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब है समझने वाली चीज़ है। देखो यहाँ पे हमने चीज़ें इंपोर्ट की। सबसे पहले क्या इंपोर्ट किया हमने, क्या इंपोर्ट किया, एलएलएम को इंपोर्ट किया। तो उसी तरह से यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बना लिया एलएलएम। अब इस वेरिएबल का नाम हम एलएलएम भी रख सकते हैं, हम इसका नाम एबीसी भी रख सकते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हैं। बट क्योंकि हमें पता है ये एलएलएम है, तो इसलिए हम इसका नाम एलएलएम रख रहे हैं। ओके, हमने सबसे पहले यहाँ पे लैंग्वेज मॉडल लिखा। उसके बाद हमने कहा हमारा लैंग्वेज मॉडल है चैट गूगल जनरेटिव एआई। ये जेमिनी की फुल फॉर्म भी कह सकते हो इसको, गूगल जनरेटिव एआई। ओके, चैट गूगल जनरेटिव एआई जेमिनी। और इसके बाद हमने उसको कहा कि तुम्हारा जो मॉडल है वो है जेमिनी 2.0 फ्लैश। ओके,
2.5 फ्लैश भी कर सकते हैं, चलो 2.5 फ्लैश कर लेते हैं राइट नाउ। उसके बाद हमने टेम्परेचर दे दिया, टेम्परेचर इज़ 0.7। ये हमेशा ऐसे ही लिखना होता है, ओके। इसकी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसको ऐसे ही लिखना है। एलएलएम को इम्पोर्ट, एलएलएम का वेरिएबल बनाते हैं वक्त, ओके। ये हमने क्या बनाया है, ये हमने एलएलएम का वेरिएबल बनाया है, ओके। ये एक वेरिएबल है एलएलएम, उस एलएलएम वेरिएबल के अंदर ये सारा डाटा रखा हुआ है। वो डाटा किस चीज़ के रिलेटेड है कि आपका मॉडल 2.5 फ्लैश है, 2.0 फ्लैश है, क्योंकि 2.5 फ्लैश भी फ्री है, 2.0 फ्लैश भी फ्री है, तो हम 2.5 फ्लैश यूज़ कर लेते हैं। और इसके अलावा हमारे पास फिर ये जो चीज़ आती है नीचे एंटिटी मेमोरी, तो उसके अंदर हमने उसको बोल दिया कि हमारे हमारे जो एंटिटी मेमोरी है वो कन्वर्सेशन एंटिटी मेमोरी है, यानी कि LLM इज इक्वल टू LLM। ये भी बिल्कुल बिल्कुल का बिल्कुल ऐसा का ऐसे लिख देना है। एंटिटी मेमोरी इज इक्वल टू कन्वर्सेशन एंटिटी मेमोरी। यहाँ पे हम इसको बता रहे हैं कि कन्वर्सेशन बफर मेमोरी है। ये जो हमने टाइप्स पढ़ी थी ना, यहाँ पे पढ़ी थी हमने टाइप्स, कन्वर्सेशन बफर मेमोरी, बफर विंडोज़ मेमोरी, बफर विंडो मेमोरी, एंटिटी मेमोरी, वेक्टर मेमोरी, ये सारी की सारी जो हमारी मेमोरीज है, इन मेमोरीज के बारे में हमने उसको बताना है। एंटिटी मेमोरी इज इक्वल टू कन्वर्सेशन एंटिटी मेमोरी, LLM इज इक्वल टू LLM, ये बिल्कुल ऐसे ही लिख देना है। उसके बाद हमने कन्वर्सेशन चेन बनानी है। तो कन्वर्सेशन चेन बनाने के लिए भी पहले उसका एक हम क्या कहते हैं उसको, एक वेरिएबल देना पड़ेगा ना उसको कन्वर्सेशन चेन बनाने के लिए। तो हमने यहाँ पे वो वेरिएबल भी दे दिया है, ओके। अब उसको उसको ये जो वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल आपने सोच समझ के देना है। फॉर एग्जांपल अभी जो आपका प्रोजेक्ट मैंने बनाया, उस प्रोजेक्ट के अभी जो आपका मतलब ये जो कोड लिखा था, ये जो आपकी असाइनमेंट के लिए मैंने पहले लिखा था, मुझे रिकॉर्डिंग सारी ख़राब हो गई, खैर। तो उसके अंदर मैंने यहाँ पे वेरिएबल दे दिया स्टोरी चैटबॉट। हमने मतलब चैटबॉट का नाम दे देना है, यहाँ पे कोई भी जो आप नाम दे रहे हो ना वही नाम लिख दो। जो भी चैटबॉट बना रहे हो, पर्सनल असिस्टेंट, AI असिस्टेंट, एग्जाम चैटबॉट, दिस एंड डैट, यहाँ पे वही दे दो, क्योंकि ये कन्वर्सेशन चेन है। ये नाम अपनी मर्जी से दे सकते हो, ये वाले नाम जो है, ओके। ये वाले नेम्स आप अपनी मर्जी से दे सकते हो। ये एक कन्वर्सेशन चेन है। हमने सबसे पहले क्या बनाया, LLM बनाया, ये बनाया। उसके बाद हमने मेमोरी बनाई, फिर एंड में हम कन्वर्सेशन चेन बना रहे हैं, जो यहाँ पे हमने जैसा देखा था ना, LLM मेमोरी कन्वर्सेशन चेन, ओके। उसी तरह से हमने यहाँ पे कन्वर्सेशन चेन बनाई, ये कन्वर्सेशन चेन है। कन्वर्सेशन चेन का सबसे पहले हमने एश्योर करवाया कि जो हमारा LLM है ना, जो हमारा लैंग्वेज मॉडल है, वो लैंग्वेज मॉडल किस चीज़ के इक्वल है, LLM के। ये इस LLM के इक्वल है, इस वाले LLM के। ये वेरिएबल है, यानी कि ये लैंग्वेज मॉडल है। दिस लैंग्वेज मॉडल इज इक्वल टू दिस वेरिएबल LLM। ये अगले वाला दूसरे वाला ये वेरिएबल LLM। इधर अगर हम यहाँ पे नाम दे देंगे ABC, तो हमें अपने यहाँ भी ABC लिखना पड़ेगा, ओके। हमें उसको बताना पड़ेगा कि हमारा जो LLM है ना, LLM वो इक्वल टू ABC की है। और ABC में क्या है, ABC में जेमिनी का पड़ा हुआ है डाटा। और ये टेम्परेचर का आई थिंक से मैंने आपको नहीं बताया, टेम्परेचर 0.7 का मतलब है कि इसकी वैल्यू 0.1 से लेकर 1.0 तक हो सकती है। यानी 0.1 का मतलब है कि जो मॉडल है ना, ये सबसे कम रैंडम होगा। इसकी रैंडमनेस बताता है, इसके आंसर्स की रैंडमनेस, मतलब कि आंसर कितने रैंडम, कितने एग्जैक्ट होने चाहिए। 0.1 मतलब बिल्कुल ही एग्जैक्ट आंसर्स थे। और 0.7 का मतलब है कि इसकी रैंडमनेस 0.7 होनी चाहिए, ओके। ये जस्ट ये रैंडमनेस को डिसाइड करता है। तो हमने उसको बताया LLM किसके इक्वल है, ABC वेरिएबल के इक्वल है। इस वेरिएबल का नाम ABC भी दे सकते हैं, इसका नाम सना भी दे सकते हैं, कुछ भी नेम दे सकते हैं इसका, ओके। देखो ना यहाँ पे भी एरर आ गया, तो यानी वो कह रहा है इसका नाम भी चेंज करो। तो हमारा LLM किसके इक्वल है, LLM अब इस कन्वर्सेशन चेन के अंदर वो इसके इक्वल है, इस पूरे वेरिएबल के इक्वल है। उसके बाद मेमोरी किसके इक्वल है, मेमोरी इस वेरिएबल एंटिटी मेमोरी के इक्वल है। इसका नाम भी आप कुछ भी दे सकते हो, यानी लेट्स सपोज हम यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं हामिद, तो हमें यहाँ भी हामिद लिखना पड़ेगा।
यानी जो कन्वर्सेशन चेन की मेमोरी है वो इक्वल है हामिद के, हामिद वेरिएबल के इक्वल है। और हामिद वेरिएबल के अंदर क्या डाटा पड़ा हुआ है? उसके अंदर डाटा पड़ा हुआ है कन्वर्सेशन एंटिटी मेमोरी, यानी उसको पता है कि मैं क्या हूँ, मैं कन्वर्सेशन एंटिटी मेमोरी हूँ। ओके, तो मेमोरी क्या है? मेमोरी कन्वर्सेशन एंटिटी मेमोरी है। और वर्बोज का मतलब है क्या, ये चैटबॉट चैटिंग करेगा? तो हम कहते हैं ट्रू, इसको हम चैटिंग करवाएंगे। ओके, ये सब कुछ करने के बाद शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे तो ये रन हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे एरर आ गया ना। एलएलएम का हमने क्या डिफाइन किया था कि एलएलएम का नाम एलएलएम नहीं है, सना है। पहले एलएलएम लिखा हुआ था, मैंने चेंज कर दिया था, तो इसको भी यहाँ से भी सना वेरिएबल कर देते हैं। ओके, जो हमारा एलएलएम है वो किसके इक्वल है? इस वेरिएबल के इक्वल है। और इस सना वेरिएबल के अंदर पड़ा क्या हुआ है? एलएलएम का डाटा पड़ा हुआ है। ओके, पहले एलएलएम इज इक्वल टू एलएलएम लिखा होता है, मैंने कहा आप कंफ्यूज ना हो जाए, एलएलएम इज इक्वल टू एलएलएम, मैंने इसको कोई भी वेरिएबल का नाम दे दिया। अब हम इसका एंटर करते हैं। there is still some error. समझने की हद तक तो आई थिंक सो इतना ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये वेरिएबल है, यही यूज़ हो रहा है। बट आई थिंक सो ये बोल रहा है कि आप वेरिएबल्स के नाम रैंडम नहीं रखो, और उनके नेम्स बिल्कुल वही एलएलएम ही रखो, क्योंकि इसको समझ नहीं आ रही राइट नाउ वेरिएबल के नेम्स, क्योंकि ये डायरेक्ट कंपेयर कर रहा है उसकी माइग्रेशन गाइडलाइन से। तो उसी वजह से हम क्या करेंगे, उनके नेम्स वही रहने देंगे, एल एल एम इज इक्वल टू एल एल एम ई टी सी। बट आपको समझ आ गई होनी चाहिए कि ये जो एल एल एम लिखा हुआ है इसका मतलब है ये वाला एल एल एम, यानी लैंग्वेज मॉडल किसकी इक्वल है? इस वेरिएबल के इक्वल है। अब हम इसको रन करके देखते हैं, अभी भी वही एरर दे रहा है। ओके, वेट अ फकिंग सेकंड। इसको हम फिक्स कर लेते हैं, कैसा मसले वाली बात नहीं होगी, फिक्स हो जाएगा। verbose is equal to true. um, ओके, तो हम देख लेते हैं कि एरर कहाँ पे आ रहा है। मुझे भी समझ नहीं आ रही है एरर कहाँ पे आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है। पहले तो कभी मैंने नहीं देखा इस तरह का कोई भी एरर। अच्छा, तो अब हम इससे पूछते हैं। हम कोलैब के पास, सॉरी कोलैब के पास नहीं, हम को पायलट के पास जाके पूछ लेते हैं इस बारे में कि ये क्या सीन है। बिकॉज अगर मैं अभी यहाँ पे सॉल्व करने बैठूँ ना ये पूरा एरर, तो बहुत टाइम निकल जाएगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि अपना दिमाग ज़ाया करने के बजाय आई आस्क एआई के काम करने के लिए। वही तो हम पढ़ रहे हैं ना। ओके, हिस्ट्री एंड इनपुट, यहाँ पे एंटिटीज एंड हिस्ट्री, फकिंग रिटार्डेड एस। ओके,
ओके ओके। तो उसका भी प्रॉम्प्ट का नहीं पता, उसको पता ही नहीं है कि मैंने उसको रिप्लाई क्या करना है कस्टम प्रॉम्प्ट का। आई थिंक सो ये इशू है, इट विल बी फिक्स्ड इस चीज़ से। वी कैन ट्राई। यस। तब यहाँ पे मसला पता क्या आ रहा था, मसला ये आ रहा था कि उसको एलएलएम भी मिल गया था, मेमोरी भी मिल गई थी, उसको कन्वर्सेशन भी मिल गई थी, बट उसको पता नहीं था कि कन्वर्सेशन करनी कैसे है। ओके। कस्टम प्रॉम्प्ट कन्वर्सेशन का करना कैसे है, मतलब कि पहले कन्वर्सेशन की हिस्ट्री आएगी, फिर ह्यूमन जो है ह्यूमन इनपुट देगा, एआई उसका आंसर करेगा। उसको ना ये वो नहीं पता थी कि पहले क्या होगा फिर क्या होगा। अब हमने उसको बता दिया है। हम उसको कह रहे हैं कि एंटिटीज़ हमारी एंटिटीज़ है, कन्वर्सेशन हिस्ट्री हमारी हिस्ट्री है, और जो हमारा ह्यूमन है वो इनपुट देगा तो फिर एआई उसका कोई रिप्लाई करेगा। अभी हमने उसको जैसे ही बताया तो ये हमारा रन हो गया। ओके। और इससे पहले उसने प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, ये प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है ना कि किस तरह से वर्क करना है। पहले ह्यूमन जब पूछेगा सवाल एआई जवाब देगा, या पहले एआई पूछेगा फिर ह्यूमन जवाब देगा। इस चीज़ के बारे में मुझे सोचना चाहिए था, मैंने ये कोड में नहीं लिखा था। ओके बट नो प्रॉब्लम, नहीं भी लिखा था। ये छोटा सा फिक्स था, ये हमने फिक्स कर दिया यहाँ पे। इसके बाद हम क्या करेंगे अब, वेट अ सेकंड, मैंने यहाँ पे कोड में कुछ और तरह से किया था मैंने इसका कोड। अब ये आपकी असाइनमेंट मैंने पहले बनाई थी ना थोड़ी देर पहले। I think it should work like this. Let me see, let me check. Um, mm, 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 mm. Why is it not working like this? I have no fucking clue. Let me just check. अगर यहाँ से इस तरह से वर्क नहीं कर रही तो फिर what we'll do is we will do it again. Okay. Let me run it. हाँ तो मतलब इसका ये आ रहा है कि जो मैंने आपके असाइनमेंट में कोड लिखा है वो गलत है, बट वो कोड जुपिटर पे पहले चल रहा था। अच्छा, ये थोड़ा थोड़ा इनमें मसले आते रहते हैं जुपिटर इसके ना, तो अब हम वहाँ पे भी चेंज कर देते हैं आपके असाइनमेंट के अंदर। मतलब ये वाला कोड इज़ बेटर। ओके। जब हमने ये वाला कोड लिखा है ना सारा, ये वाला कोड वहाँ पे हम आपके असाइनमेंट के अंदर चेंज कर देते हैं। परफेक्ट। चेंज्ड। Why the hell is it like this? I have no fucking clue. Wait a second. Code we wrote here. Let me just copy it. अब पेस्ट हो गया।
इसको अब हम 12 या 14 कर देते हैं। ओके ओके, सो हम कोड वर्क कर रहा है हमारा। तो अब ये सिर्फ यही चीज़ें हमने करनी थी। ये चीज़ें हमेशा एज इट इज़ करनी है। आपने क्या करनी है? एज इट इज़, सेम टू सेम करनी है। अब जब तक ये चीज़ें आप सेम नहीं करोगे, अब यहाँ पे एक और मैंने गलती कर दी ना, ये जो कन्वर्सेशन वाला है कि जो क्या यहाँ पे आगे मैंने वेरिएबल स्टोरी डॉट चैट पॉट यूज़ किया हुआ है ना, तो ये वेरिएबल भी स्टोरी डॉट चैट पॉट होना चाहिए। ठीक है, ये किस चीज़ का वेरिएबल है? कन्वर्सेशन का वेरिएबल है, ये भी वही का वही होना चाहिए। ओके, सो इस वेरिएबल का नाम हम चेंज कर देंगे स्टोरी डॉट चैट पॉट। ओके, तो हमने फिर अब हमने क्या क्या काम किया? सबसे पहले हमने LangChain को डाउनलोड किया, पिप इंस्टॉल LangChain इंस्टॉल किया। उसके बाद हमने LLM को इंपोर्ट किया, मेमोरी को इंपोर्ट किया, कन्वर्सेशन चेन को इंपोर्ट किया, अपनी की को इंपोर्ट किया। ये काम किए। उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने अपना इनको एक्सप्लेन, इनको डिफाइन किया अपने कोड के अंदर। हमने कहा कि LLM का एक वेरिएबल है, उस LLM के वेरिएबल के अंदर हमारा LLM पड़ा हुआ है। ओके, और उस LLM के वेरिएबल के अंदर अगर सब कुछ पड़ा हुआ है, तो यानी हम ये जो LLM यहाँ पे लिखा हुआ है, हम इस वेरिएबल का नाम अगर सना करते हैं तो इसका मतलब ये है हमें यहाँ पे भी सना लिखना पड़ेगा, क्योंकि LLM इज इक्वल टू सना। कन्वर्सेशन एंटिटी मेमोरी का जो LLM है वो सना है, यानी ये है ये पूरा। and we will have to write sun over here as well, and same entity memory का भी हम नाम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। so if we run it right now it will run without any problems। यहाँ पे टिक आ रहा है। और इसके बाद हम क्या करेंगे? अब अगर let me see, तब हमने ये जो मेन काम करने थे ना किसी भी चैट बॉट को बनाने के मेन काम जो क्या थे? LLM को डिफाइन करना, डिफाइन कर दिया। कन्वर्सेशन एंटिटी मेमोरी को डिफाइन करना है, कर दिया। और हमने कन्वर्सेशन चेन को डिफाइन कर दिया। ओके, और कन्वर्सेशन चेन से पहले हमने एक कस्टम प्रॉम्प्ट बनाया, जिसको हमने बोला कि ये जो प्रॉम्प्ट है इसके अंदर पहले ह्यूमन इनपुट डालेगा, फिर AI जवाब देगा। हमने इसको एक तरतीब भी बता दी। तो ये सब के होने के बाद इसका मतलब क्या है हमारा? अब हम दुनिया का किसी भी किस्म का कोई भी चैटबॉट बना सकते हैं। अब आगे का काम बहुत ही ईजी है। मतलब हमने मेन जो पिलर्स खड़े करने थे ना चैटबॉट बनाने के, वो हमने खड़े कर दिए। LLM को डिफाइन कर दिया, मेमोरी इज इक्वल टू एंटिटी मेमोरी यानी ये वेरिएबल, इस वेरिएबल के अंदर कन्वर्सेशन एंटिटी मेमोरी पड़ी हुई है हमारे पास। प्रॉम्प्ट हमारा कस्टम प्रॉम्प्ट है, दिस इज द प्रॉम्प्ट, कस्टम प्रॉम्प्ट। ओके, वर्बोस हमारा ट्रू है, यानी हम इस चैटबॉट से चैटिंग करेंगे। ओके, इसके बाद हमने क्या करना है? इसके बाद हम अब हम अपने इसको मतलब ट्रेन करना स्टार्ट कर सकते हैं अपने अपने इस चैटबॉट को। और ट्रेन किस तरह से करते हैं? हम सबसे पहले लिखते हैं रिस्पॉन्स। हम कोई भी वेरिएबल बना रहे हैं, रिस्पॉन्स 1 के नाम से हमने एक वेरिएबल बना लिया। और अब हम रिस्पॉन्स 1 वेरिएबल के अंदर हम अपने कन्वर्सेशन चेन के वेरिएबल को यूज़ करेंगे, विच वॉज स्टोरी चैटबॉट, विच वॉज स्टोरी चैटबॉट। ओके, अब ये जो स्टोरी चैटबॉट है, देखो एक वेरिएबल बनाया रिस्पॉन्स 1 के नाम से हमने। ओके, या तो यूं कर लो, या फिर डायरेक्ट इस सब को प्रिंट करवा देते हैं। प्रिंट, ओके, प्रिंट what is the hell is going on? हमने लिखा प्रिंट स्टोरी चैटबॉट डॉट प्रिडिक्ट। ओके, अब ये जो स्टोरी चैटबॉट है ना, ये कन्वर्सेशन चेन, मैंने क्या आपको बोला था, हम जो भी बातें करते हैं कन्वर्सेशन चेन से करते हैं। कन्वर्सेशन चेन का वेरिएबल क्या है? स्टोरी चैटबॉट। को हम कोई भी नाम दे सकते हैं, हम ABC कुछ भी नाम दे सकते हैं, फिर यहाँ भी वही नाम लिखना पड़ेगा, ABCD कुछ भी। ओके, तो और वो AI करता है कि AI प्रिडिक्शन फंक्शन को यूज़ करता है। स्टोरी चैटबॉट डॉट प्रिडिक्ट, हमने प्रिडिक्शन फंक्शन को अब यूज़ करना है। और प्रिडिक्शन जो फंक्शन है, प्रिडिक्ट फंक्शन है,
उस प्रिडिक्ट फंक्शन के अंदर अब हम क्या करेंगे, उस प्रिडिक्ट फंक्शन के अंदर हम अपना टेम्पलेट डालेंगे। जो टेम्पलेट है हमारा इनपुट, नाउ इनपुट इज इक्वल टू लेट्स जस्ट से कि अब ह्यूमन क्या इनपुट कर रहा है इसको, मतलब प्रिडिक्शन के अंदर ये वाला जो इनपुट है, ये वाला इनपुट, ये ह्यूमन क्या इनपुट कर रहा है ना इसको। well let's just say I'm telling it कि um, okay ये समझ लो कि ये एक रिस्पॉन्स प्रिंट करवाते हैं अब हम इसको। अब यहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे ना, तो इसने एक न्यू कन्वर्सेशन चेन डाल दी। ओके अब न्यू कन्वर्सेशन चेन के अंदर जैसे हमें बताया भी, देखो किस तरह से वर्क कर रहा है। एंटिटीज़, जो मैंने आपको पहले समझाया था कि एंटिटीज़ किस तरह से वर्क करती हैं। उसने कहा 2 एंटिटीज़ हैं यहाँ पे, सनाइन हामिद। ओके उसकी डिस्क्रिप्शन कोई भी नहीं लिखी अभी उसने, बिकॉज आई डेंट प्रोवाइडेड मच इन्फॉर्मेशन ना। ठीक है अब वो कह रहा है, ह्यूमन कह रहा है सना हामिद सो मच। अब एआई ने क्या रिप्लाई करना, अब एआई का रिप्लाई ये आया है, हेलो सना इट्स लवली टू हियर यू, लव हामिद सो मच। ओके कूल, दिस इज कूल, दिस इज सो फकिंग कूल। अब हम यहाँ पे कुछ और प्रिंट करा सकते हैं। I'm just copy it and paste it in another cell, और यहाँ पे हम कोई नई बात करते हैं। सेवेंथ सेमेस्टर। अब हम जैसे इसको रन करेंगे ना, तो अब हम जैसे इसको रन करेंगे, अब देखना क्या होता है यहाँ पे। स्टोरी चैटबॉट जो हमारा था, जो हमारा क्या है, कन्वर्सेशन चेन है। स्टोरी चैटबॉट कन्वर्सेशन चेन। अब ये कन्वर्सेशन चेन सबसे पहले देखिए कि एंटिटीज़ कितनी है। इस मैसेज के अंदर सिर्फ एक एंटिटी थी सना, और वो एंटिटी क्या कह रही है कि उसको पता है कि उस एंटिटी ने पहले क्या कहा था। उसको ये भी याद है कि हमें समझ पिछले मैसेज में मैंने बोला था, उसको याद है हिस्ट्री, उसको हिस्ट्री भी याद है। उसको हिस्ट्री कैसे याद है, बिकॉज हमने यहाँ पे जो कस्टम प्रॉम्प्ट दिया था ना, उसको कस्टम प्रॉम्प्ट, उसके अंदर हमने उसको बोल दिया था कन्वर्सेशन की हिस्ट्री एज एन हिस्ट्री तुमने स्टोर करनी है, तो उसको याद है वो हिस्ट्री। उसके बाद वही मैंने का इनपुट दिखाएगा, फिर एआई अपना आंसर देगा। ठीक है फिर उसने आंसर दे दिया, हेलो सर इट्स गुड टू नो यू आर इन 7th सेमेस्टर। अब इसके बाद आई विल टेल इट समथिंग एल्स। हम इसको कोई नई बात बताते हैं। ओके अब इसको एक नई बात पता चल रही है। अब उसने नई बात देखी, अब उसको ना नया करेक्टर पता चल गया, हामिद एंटिटी। ओके अब उसने हामिद की जगह क्या लिख दिया, सलाम हामिद सो मच। ओके अब एक नया एंटिटी है, उस एंटिटी की डिस्क्रिप्शन है ये, हमने जिस तरह सुपर एंटिटी उसमें मैंने आपको समझाया था ना। तो अब एआई ने क्या आंसर दिया, एआई का ये आंसर है, दैट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो योर हैवी हामिद इन 5th सेमेस्टर। अच्छा अब उसको मेरे बारे में काफ़ी बातें पता चल चुकी हैं एआई को ना। अब आई मैं जस्ट आस्क एआई सम क्वेश्चन। अब इनपुट के अंदर ना, अब उसको कुछ बताने की बजाय आई कैन आस्क हु इज माई हस्बैंड एंड व्हाट सेमेस्टर ही इज इन। ओके ओके तो अब जैसे शिफ्ट प्लस एंटर दबाया तो वो सोचेगा, वो पिछली पूरी एंटिटीज़ को देखेगा, एंटिटीज सारी एंटिटीज़ को तलाश करेगा। फिर फिनिश चेन के अंदर उसने बता दिया हस्बैंड हामिद एंड ही इज़ इन 5th सेमेस्टर। ओके उसने सारी एंटिटीज़ कन्वर्सेशन हिस्ट्री के अंदर किया, कन्वर्सेशन हिस्ट्री के अंदर उसने सारी एंटिटीज़ के अंदर जाके ढूंढा, और फिर उसने हामिद एंटिटी के बारे में जो मैंने उससे पूछा उसने उसकी डिटेल्स मुझे दे दी। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, दिस इज़ हाउ ऑल द गेम्स वर्क। ओके गेम्स इस तरह से रिमेंबर करती हैं द एआई, कंप्लीट प्लान ऑफ द एआई। इसी तरह से सब कुछ वर्किंग हो रही होती है। इसी तरह से मैंने यहाँ पे मैंने कुछ और चीज़ें यहाँ पे डाली कि लेट्स स्टार्ट अ फैंटेसी स्टोरी, आई एम हामिद द ब्रेव एडवेंचर फ्रॉम ब्ला ब्ला सिटी। ओके और मैंने यहाँ पे वेरिएबल बना लिया रिस्पॉन्स 1, और फिर इस रिस्पॉन्स 1 को बाद में प्रिंट करा दिया। यहाँ पे क्या कराया हुआ था, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट स्टोरी चैटबॉट को प्रिंट करा दिया था अभी कोड के अंदर। ओके
मैंने इसको यहाँ पे बोला था आई ट्रैवल विद माई कंपेनियन सैन अ वाइज हीलर हु कैन कंट्रोल फायर, जैसे गेम्स के अंदर जिस तरह से हो रहा होता है। और फिर उसको प्रिंट करा दिया। फिर मैंने यहाँ पे उसको बोला वी मेट अ ड्रैगन नेम टीनू मीनू अंडर द माउंटेन्स। फिर मैंने उससे पूछा कैन यू रिमाइंड यू हु माई कंपेनियन इज। तो फिर वो यहाँ पे प्रिंट जब करेगा ना रिस्पॉन्स, तो फिर यहाँ पे वो एंटिटी के अंदर जाके देखेगा कि कंपेनियन कौन था, तो फिर वो देखेगा टीनू मीनू तो ड्रैगन था, ड्रैगन का नाम टीनू मीनू था, तो वो एक एंटिटी स्टोर कर लेगा टीनू मीनू के नाम से। फिर उसकी डिस्क्रिप्शन लिखेगा टीनू मीनू इज अ ड्रैगन हु लिव्स इन माउंटेन्स। ओके, इसी तरह से हम उससे कुछ भी पूछ सकते हैं। फिर और हाँ, एक यहाँ पे एक बड़ी मज़े की चीज़ है। अभी जितनी भी हमारी चैटिंग चल रही थी ना इसके साथ, इफ़ आई से प्रिंट मेमोरी डॉट एंटिटी स्टोर, यानी जितनी भी तुमने एंटिटी स्टोर की हुई है ना मुझे सारी बता दो, तो उसके पास जितनी भी एंटिटीज होंगी वो सारी बता देगा। वेट अ सेकंड, दिस फंक्शन इज नॉट रनिंग करेक्टली। मेमोरी डॉट एंटिटी स्टोर, हाँ मेमोरी डॉट एंटिटी स्टोर तो नहीं चलेगा ना, यहाँ पे हमारा ये चलेगा स्टोरी चैटबॉट। सॉरी, माय बैड। ओके, यहाँ पे हम जैसे हमने रन किया तभी भी नहीं चल रहा। व्हाई इज इट नॉट रनिंग? एंटिटी स्टोर, ओके, दिस इज रनिंग इन जुपिटर बट नॉट रनिंग इन कोलैब। कुछ चीज़ें कोलैब में चलती हैं, जुपिटर में नहीं चलती हैं, कुछ जुपिटर में चलती हैं, कोलैब में जब दिमाग खराब हो जाता है। बेसिकली ये एंटिटी स्टोर की कोई और लाइब्रेरी होगी, वो हमने पिप करनी होगी, जिस तरह से यहाँ पे पिप किया था ना, पिप इंस्टॉल लैंगचेन, इसी तरह से ये इसकी भी कोई लाइब्रेरी आई थिंक सो, उसको करना है। इसको छोड़ो बस, अभी इसको छोड़ दो। आई मैं रिमूव इट फ्रॉम हेयर एज वेल, ओके, फ्रॉम योर असाइनमेंट, बिकॉज ये एक अलग लाइब्रेरी, क्योंकि मुझे याद पड़ता है मैंने पहले यूज़ किया हुआ है ये फंक्शन, बट अभी वर्क नहीं कर रहा, तो उसकी कोई और लाइब्रेरी होगी वो करनी होगी, बट अभी हम उससे पढ़ते ही नहीं है क्योंकि आपके सर को पता भी नहीं होगा इस बारे में। सो जिस तरह से फिर वहाँ पे भी मैंने उससे आगे पूछे स्टूडियो चैटबॉट डॉट प्रेडिक्ट what is the name of the dragon we met, where did I say I'm from, what was the item we were looking for, the item we were looking for was the lost crown। तो ये lost crown भी एक entity बन जाएगी। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे मैंने आपकी एक स्टोरी गेम बना दी एआई के अंदर। ओके, तो यहाँ पे उसकी प्रैक्टिस भी आपको करा दी कि वो किस तरह से है। इस हम सेल को डिलीट कर देते हैं। अब हम उससे और बातें करते हैं, ठीक है, हम उससे और बातें करते हैं। और बातें करें, हमने प्रिंट लिखा और प्रिंट के अंदर हमने लिखा स्टोरी डॉट स्टोरी चैट बॉट। ये हमारा कन्वर्सेशन चेन था, हमने उसको प्रिडिक्ट करवाया, कुछ हमने उससे फिर इनपुट लिया, मैंने उससे पूछ लिया। अब कुछ पूछने की बजाय मैं टेल इट समथिंग। ओके, लेट्स सी कि वो क्या रिप्लाई करता है इसका। उसने कहा थैंक यू फॉर शेयरिंग योर रिलेशनशिप विद हामिद। अब उसे हम एक और सवाल करते हैं। हाउ इज माय रिलेशनशिप लाइक विद माय हबी। हमने से ये सवाल किया, तो देखते हैं इसका आंसर क्या करता है वो। देखो, उसने पूरी कन्वर्सेशन हिस्ट्री अपनी निकाल ली। ओके, पूरी कन्वर्सेशन हिस्ट्री निकाल ली, तो उसने भी यहाँ पे उसका आंसर ये दे दिया। ठीक है, मेक लेवल लॉट। ओके, तो हमारे पास यही यही कुछ था कि हमने कुछ भी उससे बातें जब करनी है चैटबॉट से, तो बातें किस तरह से होंगी। अभी हम एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं कि बातें होंगी। सबसे पहले हमें लिखना है प्रिंट। ओके, प्रिंट फंक्शन है। प्रिंट फंक्शन के अंदर हमने अपनी कन्वर्सेशन चेन का नाम डालना है, कन्वर्सेशन चेन। ओके, कन्वर्सेशन चेन ये थी हमारे पास कन्वर्सेशन चेन, और कन्वर्सेशन चेन का हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। ओके,
कन्वर्सेशन चेन का हमने नाम डालना है यहाँ पे, ओके। और फिर उसके आगे डॉट लगाना है और प्रेडिक्ट फंक्शन को यूज़ करना है। प्रेडिक्ट फंक्शन जब भी यूज़ होता है तो फंक्शन के आगे क्या लगती हैं, ब्रैकेट्स लगती हैं, राउंड ब्रैकेट्स, क्योंकि प्रेडिक्ट एक फंक्शन है तो उसके आगे ब्रैकेट्स लगेंगी और एआई का काम ही प्रेडिक्शन करना होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन प्रेडिक्ट ही होता है कन्वर्सेशन चेन का। तो हमने उसको प्रेडिक्ट करवाया और प्रेडिक्ट के अंदर हमने उसको बोला इनपुट। हमने क्या बोला, हमने उसको बोला कि हम अब तुम्हें कोई इनपुट देंगे और इनपुट किस फॉर्म में होगा, इनपुट विल बी इन फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग, ओके। स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा इनपुट, यानी कि अब हमने उसको इनपुट दिया। हमने कहा इनपुट जो है हमारा, जो हमारी बात तुमसे हो रही है, जो हम तुमसे बात कर रहे हैं वो है इनपुट इज इक्वल टू सम स्ट्रिंग। अब इस स्ट्रिंग के अंदर वी कैन राइट एनीथिंग, ओके। ओके, तो हमने उसको एक स्ट्रिंग दे दिया, ये पूरा स्ट्रिंग, ओके। तो इस पूरे स्ट्रिंग को रिमेंबर कर लेगा। तो उसने न्यू कन्वर्सेशन चेन में एंट्री कर दी, ओके। क्या उसने की, एंट्री कर दी कन्वर्सेशन चेन पूरी बढ़ती रहती है, उसमें एंट्रीज होती रहती हैं, होती रहती हैं, होती रहती हैं। फिर एआई ने क्या जवाब दिया, एआई ने जवाब दिया वंडरफुल टू हियर, वेरी लविंग एंड फुलफिलिंग रिलेशनशिप हामिद। अब हम आस्क इट्स समथिंग एल्स, ओके। हम इसको इस तरह से करते हैं, इस तरह से मैंने वहाँ पे किया हुआ था। एक एक रिस्पॉन्स वेरिएबल बनाया और रिस्पॉन्स वेरिएबल के अंदर रिस्पॉन्स वेरिएबल बनाया, उस रिस्पॉन्स वेरिएबल के अंदर हमने क्या यूज़ किया, स्टोरी डॉट चैट बॉट, ओके। स्टोरी अंडरस्कोर चैट बॉट को यूज़ किया और इससे कुछ प्रिडिक्ट करवाया हमने। प्रिडिक्ट के अंदर हमने इनपुट डाला, इनपुट कोई स्ट्रिंग है तो हमने इसे पूछ लिया व्हाट इज़ माई हॉबी, व्हाट इज़ माई हॉबी क्रिकेट, ओके। इसे मैंने ये चीज़ पूछ ली और भी मैंने इसको जैसे ही रन किया वेट अ सेकेंड, हाँ अब इसने कुछ भी नहीं बताया देखो, बिकॉज हमने कुछ प्रिंट ही नहीं कराया। इसका जितना भी आंसर था ना वो पूरा आंसर किस में चला गया, रिस्पॉन्स के अंदर चला गया। और अब हम रिस्पॉन्स को अगर प्रिंट कराएं, प्रिंट रिस्पॉन्स, तो अब हमारे पास आंसर आएगा योर हैप्पी हाउ इज़ वेरी गुड एट ई कॉमर्स एंड मेकिंग यू हैप्पी, जो उसको पता थी बातें आपके बारे में, ओके। क्योंकि यहाँ पे क्या हमने किया था, हमने यहाँ पे उसको प्रिंट नहीं कराया था, हमने उसका पूरा डाटा किस में डाल दिया, रिस्पॉन्स वेरिएबल के अंदर। इस चीज़ का पूरा डाटा रिस्पॉन्स वेरिएबल के अंदर डाल दिया और फिर बाद में हमने रिस्पॉन्स को प्रिंट कराया तो वो रिस्पॉन्स प्रिंट हो गया। आप इस तरह से भी कर सकते हो, या फिर आप एक अलग वेरिएबल बनाने की बजाय आप यहाँ पे यूँ कर लो प्रिंट, ओके। इस तरह से भी कर सकते हो। अब उसने यहीं पे ही आपको वही जवाब दे दिया। अब इस वाले सेल को डिलीट कर देते हैं।